एक अकेला सब पर भारी में अकेला में उन्होंने कहा कि अकेले 240 ले आए और आप लोग मिल के भी सारे नहीं ले आए, लेकिन कहते हैं कि हम ही जीते हैं। 40 सरकार उनकी चल रही है। 40 पार्टियों का भानुमति का कुनबा लेके चल रहे हैं और कह रहे हैं अकेले ले आए। 240 तो अकेले आए हैं बीजेपी। बेशक लेके आए हो क्या? सब 240 जहां जहां लड़े वो सब अकेले लड़े थे क्या? यूपी में अकेले लड़े थे, बिहार में अकेले लड़े थे, महाराष्ट्र में अकेले लड़े थे। दुर्भाग्य ये है कि 40 लोगों का कुनबा लेके भी अहंकार अभी तक कम नहीं हो रहा है और उस अहंकार की वजह से देश पिस रहा है। 240 ले आए तो नीट एग्जाम में धांधली होगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, क्योंकि जांच एजेंसी इनकी कठपुतलियां सीबीआई और तमाम जांच एजेंसियां कर रही थी। क्या सीबीआई कभी भी धर्मेंद्र प्रधान को कटघरे में खड़ा करेगी? क्या सीबीआई कभी भी एनटीए के चेयरमैन को कटघरे में खड़ा करेगी कि उसने ऐसा किया है? जो व्यक्ति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कलंकित होकर आया हो, 14 तारीख को नतीजा आना था, 4 तारीख को क्योंकि रिजल्ट इनके विपक्ष में आते हुए नजर आए तो नीट का रिजल्ट 4 तारीख को देकर भाग गए। सीबीआई लिखेगी इस बात को कि एनटीए चेयरमैन ने ऐसा किया है। एनटीए चेयरमैन को टच नहीं कर सकते, बिल्कुल ये चिमटे से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो इनकी सबकी पोल पट्टी खोल देगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीजेपी आरएसएस के जितनी धांधलियां इनसे कराई होंगी वो सारी की सारी उगल देगा, इसलिए टच नहीं कर सकते। ये जुमलेबाजी करके यहां तालियां बजवा सकते हैं आप, लेकिन एनटीए के छात्रों को किस तरह से न्याय मिलेगा उसकी बात नहीं कर सकते हैं आप। यूनियन कार्बाइड में अरुण जेटली वकील थे या कौन वकील था, जरा बता दीजिए। नहीं थे। अब थे कि नहीं बोलिए आप। मैं फिर कहूंगा थे वो नहीं थे। मैं फिर कहूंगा ऑन रिकॉर्ड थे नहीं थे। अब वापस आते हैं। बोलिए आप। आपने कहा, अब सुनिए ना भाई, आपके बीच में नहीं बोला मैं तो सर गलत बोल आज का विषय एक मिनट प्रभु, आज का विषय एक मिनट, आपका आज का विषय संसद था। संसद के अंदर क्या हो रहा है, मैंने 50 आरोप लगाए, आपने एक जवाब नहीं दिया। आप आज भी इस बात पर रहते हैं कि आप आज भी कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर ही भारी है। अरे एक अकेला पूरे देश पर भारी हो रहा है और एक अकेले ने पूरे देश को बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया। एक अकेले ने पूरी तरह से चाइना को मौका दिया है कि वो जमीन कब्जा के बैठा है। एक अकेले ने देश के अंदर गरीबी को बढ़ाया है। एक अकेले ने 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री का देने के लिए मजबूर कर दिया। एक अकेले ने SC ST के ऊपर 50% जो अत्याचार है वो बढ़ गए। एक अकेले ने महिला अत्याचार बढ़ा दिया। एक अकेले ने किसानों की आत्महत्या बढ़ा दी। और ये जो खटाखट की बात करते हैं, रोज खटाखट ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो भी एक की वजह से हो रहे हैं। उनके भाषण सुने थे ना आपने, हम ड्रोन से देखेंगे, सैटेलाइट से सड़कें बन रही, पता नहीं कौन कौन सी सड़कें बन रही। अरे भाई सैटेलाइट भावनाओं में ज्यादा बोल गए। अरे भाई मैं बता रहा हूं ना कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी से, और स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग सैटेलाइट से ही होता है। स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बना रहे, पता नहीं कौन सी सड़कें बनाई, पूरे का ट्रक अंदर चले गए सड़क के अंदर। या हुआ था कि नहीं हुआ था? अयोध्या में छत टपक रही, संसद की छत टपक रही, बाल्टी लगा के संसद में पानी लगा रहे, उसके बाद भी कह रहे हैं साहब हम बहुत बढ़िया, सब चंगा सी। 1 घंटा अंजना जी एक बात का जवाब दे दूं? 2 मिनट रुक जाइए, बस 2 सवाल। नहीं, एक इन्होंने कहा सब लोग जाके चेक करिए 2004 में पेट्रोल कितना था, 32 रुपए का। फिर आंकड़ों की बात। और 2014 में कितने का था? अरे भाई आपने कहा 35 रुपए में मिलेगा, 110%। आज असली सवाल तो ये है, कितना बड़ा जिस दिन बजट आता है उस दिन रुपए की कीमत गिर जाती। अब कहते हैं दोस्ती नहीं तो, और क्या कहते थे, दूध देखिए, दूध की कीमत देखिए, भाषण में कहते थे 2004 से 14 उस देश की, भाइयों बहनों मित्रों, उस देश की करेंसी गिरती है जिस देश का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार आपके जमाने में। अरे भाई सरकार रुपए में ट्रेड कब होता था? रूपी रूबल में ट्रेड हो रहा है, बताइए आपके जमाने में कब होता था? अरे गए वो दिन के भाषण 2014 के मोदी जी सुन लेंगे तो उनको स्वयं लज्जा आ जाएगी। ज्यादा हो गया सर, डॉलर के जमाने लद गए, छोड़िए ना, अब रूपी रूबल में हो रहा है। हाँ, रूपी रूबल में हो रहा है, लेकिन वो जिस दिन बजट आता है रुपया उस दिन गिर जाता है। वैसे एक अकेला सब पे भारी है। देखिए 140 साल पुरानी कांग्रेस को एक अकेले ने लाके 100 के नीचे 3 बार टपका दिया है। वो एक अकेला सब पे भारी मैं मानता हूं, आपकी पार्टी के लिए एक अकेला सब पे भारी। क्या एक अकेले ने टपकाया है? अगर जो जनता जो है उसका कोई सम्मान नहीं करता। मेरा सवाल आपसे, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, मतलब सरकार की बहुत सारी नीतियां देखिए, अच्छा भी है। सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप किसानों को 6,000 रुपए का वो देते हैं कि 2,000 रुपए की किस्तें, हाँ किसान सम्मान निधि जो आप बोलते हो, आप उसी पे 18% जो जीएसटी लगता है, खाद पे लगता है, वही कांग्रेस की सरकार की अगर मैं बात करता हूँ 1750 रुपए का डीएपी का कट्टा आता है और वो
कांग्रेस की सरकार में हमें अराउंड 1150, 950 इतनी हमें सब्सिडी मिलती थी। तो उस पर आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? मतलब ये आपको पता है यूरिया का इस समय इंटरनेशनल मार्केट में दाम कितना है? 3000 रुपए की है बोरी, और वो 300 रुपए की मिल रही है। वो सारी सब्सिडी सरकार ग्रहण कर रही है। और एक और बात देखिए, हम समझ देखिए, एक और बात, एड्रेस बताएं आप हमें। एक मिनट अरे भाई 300 रुपए में कहां यूरिया की बोरी मिल रही है? अरे भाई हम सारे किसान पूरी बात होने दीजिए भाई। नहीं आज तक एड्रेस बताओ कि 300 रुपए में बोरी कहां मिल रही है? सारे हिंदुस्तान के किसान वहां जाएं और वहां से बोरी खरीदें। फ्री स्टाइल मैच ना करें समय, आप बारी इतनी बड़ी झूठ है, आप उसको रोक नहीं रहे। तो आप उसके पास जवाब दीजिए ना। अरे आपने झूठ बोला था, आप बताइए यूनियन कार्बाइड को कब दिया बोरी खरीदने ने? आप वो एड्रेस बताइए। छोटे छोटे 300 सवाल, रुपए में बोरी अरे मिल रही है, जनता के आप सवाल क्या पूछिए, करते हैं? बीच में गजब है समाजवादी भाई, से भी पूछ जो लीजिए। मर्जी झूठ बोल के चले जाओ। नमस्ते सुधांशु सर, लेकिन सर सवाल आपसे नहीं, इनसे है, कांग्रेस पार्टी से। सर वो आप लोग कभी लोकसभा में कभी राज्यसभा में संसद में भाषण के दौरान आप लोग, नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं तो आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। कभी लोकसभा अध्यक्ष कभी राज्यसभा के सभापति भाषण देते हैं तो आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं। भाषण भी देते हैं? वो मतलब बोलते हैं तो आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं। भाषण देते हो? नो सॉरी, भाषण ही देते हो बीजेपी की तरफ से। बच्चा अभी पढ़ रहा है, कोई नहीं। तो आप लोग बाहर निकल जाते हैं। हम जैसे युवा जो पहुंचो जो हम लोग जर्नलिज्म की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नेता बनना चाहते हैं, वो लोग अगर आप लोगों को देखेंगे तो क्या सीखेंगे? इनका एक बहुत ही सॉलिड जवाब दीजिएगा सर। मैं बहुत ही सोच रहा था किसी भी पक्ष से पूछूंगा। देखो आलोक जी कभी शो से वॉकआउट नहीं करते हैं, जिससे उनसे नहीं उसका वो कह रहे हैं वॉकआउट देख देख के क्या सीखे हम लोग। कि नेता बनना चाहता है, बहुत देर से बता रहा था मुझे। दो चीजें इस सवाल में, दो चीजें फंसी हुई। पहला तो यह है कि विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है वो आप बच्चों के लिए ही सवाल पूछ रहा है। अगर नीट के एग्जाम के ऊपर, पेपर लीक के ऊपर, अगर वहां पर ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर अगर कोई बात हम कर रहे हैं या बाकी राज्यों के लिए बात कर रहे हैं तो विपक्ष आपके लिए कर रहा है। पहले सवाल का आपका उत्तर। दूसरी चीज, आप जो बार बार कह रहे हैं कि क्या सीखेंगे, अरे भाई अगर राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, जिस तरह से वहां पर एक हेडमास्टर का रोल अदा कर रहे हैं, ये तो छोड़ दीजिए कि आप क्या सीखेंगे। हिंदुस्तान की विधानसभाओं में जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं वो क्या सीखेंगे, उसके ऊपर सोचिए जरा। अगर उन्होंने भी यही ट्रेंड अपनाना शुरू कर दिया, कहीं पर सत्ता पक्ष है कहीं पर विपक्ष है, तो विपक्ष की आवाज दब जाएगी और लोकतंत्र मरेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विपक्ष संघर्ष कीजिए, वहीं पर उसकी आवाज उठाए, यही कह रहे थे ना तुम। वॉकआउट मत कीजिए, ये उस सजेशन। वॉकआउट कहां है? इस बार तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम टाइम विपक्ष वहां पर रहा है। इस बार तो पीएम के स्पीच में वॉकआउट कर, देखिए वॉकआउट करने का कहीं कोई कारण होगा तो वॉकआउट भी करेंगे। अगर वॉकआउट करना क्या आज पहली बार हुआ है? ठीक, 2-2, 2.5 महीने संसद नहीं चलने दी और 2G में सबको बरी कर दिया। यही काम बीजेपी पहले करती थी, जो ऑपोजिशन में रहता वो यही करता है। हम तो केवल किसी मुद्दे पर वॉकआउट कर रहे हैं। आपकी सरकार आई या 10 साल आज सरकार को हो गए, आपने 2G पर सबको बरी कर दिया और उसके बाद आपने 2.5 महीने तक संसद नहीं चलने दी। और आज सुषमा स्वराज जी और हमने नहीं चलने दी, कोर्ट ने केस किया था। अरे कोर्ट ने कहा था चलने नहीं दी, कोर्ट ने केस किया था। एक मिनट, क्या कोर्ट ने कहा था संसद मत चलने दो? कब कहा था? आपने मुकदमा नहीं दर्ज किया था, इसलिए जब कोर्ट ने मुकदमा दर्ज किया जिसमें से CAG एक था और CAG के माध्यम से आपने देश को डिस्टेबलाइज किया।